क्वेश्चन में बोल रहा है टू फेयर डाई। ओके, आपको पता ही है डाई रोल करते हैं, डाई में नंबर आपको पता ही 1 to 6 होते हैं, तो 2 डाई को रोल किया जा रहा है। फिर ऑब्जर्व क्या करते हैं वहां पे, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस, जो भी आया उसका सम क्या क्या हो सकता है। सम 2 से शुरू होगा, है ना, 1 1 आ गया, 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 तक। ठीक है, फिर दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, एक तरह से गेम खेला जा रहा है। ठीक है, दो दो डाई को हम रोल करते जा रहे हैं टिल द सम इज आइदर प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आ जाता है तो हम बोलते हैं चलो गेम रोक देते हैं, आ गया ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर प्राइम है। ठीक है, तो चलिए पहले निकाल लेते हैं ना, इससे पहले कि आप पढ़ सकते हो कि वो क्या पूछ रहा है, बट हम पहले निकालते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइम आएगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या प्राइम कौन कौन से हैं यहाँ पे, 2 3 5 7 और कौन है 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्राइम है। ओके, आपके पास 5 प्राइम्स हैं। और परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर 4 और 9, दो ही आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है, आप निकालिए प्राइम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका नंबर जो है वो प्राइम आता है। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 2 प्राइम आ, कितने तरीके से 2 आ सकता है, 1 1 है ना, केवल एक तरीके से 2 आ सकता है। 3 कितने तरीके से आ सकता है, 2 तरीके से, या 2 1 है या 1 2 है। 5 कितने तरीके से आ सकता है, 3 2 है, 2 3 है, 4 1 है, 1 4 है, कितना 4। 7 कितने तरीके से आ सकता है, काउंट करके बताइए। ओके, 6 है ना, 6 1 1 6 5 2 2 5 4 3 3 4, है ना, नहीं लिख के देख लीजिए, ये 6 तरीके से आ सकता है। और कौन बचा यहाँ पे, 11। 11 कितने तरीके से आ सकते हैं, तो इजी है, 6 5 या 5 6, केवल 2 तरीके से। टोटल कितने वेज आए आपके पास, 2 + 1 3 7 13 15। ठीक है, 15 वेज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 15 इज द फेवरेबल वे एंड टोटल नंबर ऑफ वेज 36, 6 × 6। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी प्राइम आने की। अब परफेक्ट स्क्वायर आए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, सेम, या तो 4 आ रहा है या तो 9 आ रहा है, ये दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। 4 कितने तरीके से आ सकता है, 3 1 1 3 2 2, 3 वेज से। 9 कितने तरीके से आ सकता है, 6 3 3 6 5 4 4 5, और तो कोई नहीं है, 4 वेज। 7 वेज हैं, तो कितना आया, 4 + 3 7। ओके, 7/36 ये आ गया। अब इनमें से कोई भी एक आता है तो आप क्या करते हो, गेम को स्टॉप कर देते हो। ठीक है, अगर हम उसको सक्सेस बोलें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई मेरे पास, ऐड करेंगे ना, इनमें देखिए कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है ना दोनों में, तो इसका मतलब हम ऐड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है, तो कितना आया आपके पास ये। अच्छा, गेम नहीं रुका उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर मैं उसको बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो 1 - 22/36 विच इज 14/36। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं वो बोल क्या रहा है। सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी द परफेक्ट स्क्वायर, ये हो जा रहा है, मान लो ये बी है। ठीक है, ये हो रहा है बिफोर, मतलब गेम आप तब रोक रहे हो जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, प्राइम आने से पहले ऑफकोर्स आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी, अब पी की बात कर रहा है, पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। इसको मान लो ए है, ये इवेंट ए है कि परफेक्ट स्क्वायर आपका ऑड नंबर है, तो 14 पी के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली पी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, जिसको हमने ए बोला, प्रोवाइडेड आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये पी है। तो वो 14 पी के बारे में पूछ रहा है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो कैसे करते हो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन दोनों लोगों को निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि आपने गेम रोक दिया प्रोवाइडेड आपका परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक है, बी इज एन इवेंट दैट यू स्टॉप द गेम बिकॉज यू गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मान लीजिए पहली बार में ही आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 7/36। मान लीजिए नहीं आया, ठीक है, पहली बार में नहीं आया मतलब आपने गेम रोका भी नहीं, मतलब आप फेल हो गए, मतलब 14/36 प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं आया। दूसरी बार में आपका क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर, 7/36। समझ रहे हो, मान लो 2 बार आप फेल हो गए तो 14/36 14/36, तीसरी बार आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया 7/36, है ना, तभी आपका गेम रुकेगा, ऐसे चलता जाएगा।
तो समझ में आ गया है ना आपको, यहाँ पे जीपी बन रही है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका सम क्या होता है 1/1 माइनस आर। ओके, और ये क्या है 14/36, है ना, ये आ गया आपके पास। तो क्या है ये वैल्यू 7/36, और ये क्या आ गया आपके पास 22/36। तो आपके पास 7/22 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, कि गेम आपने कब स्टॉप किया, जब आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब गेम ए इंटरसेक्शन बी परफेक्ट स्क्वायर ऑड है, तब आपने गेम स्टॉप किया। ठीक है, अब उसकी भी निकालो, परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ऑड है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ऑड कैसे आता है, 9 ही है ना परफेक्ट स्क्वायर ऑड होने का। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/36। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ 9 ओके इज 4/36। तो 4/36 आपको पहले बार में ही वो आ गया, प्लस नहीं आया मतलब आपने गेम स्टॉप भी नहीं किया, अगेन फेल हो गए आप। ओके 14/36। ओके, सेकेंड बार में आ गया। ठीक है, दो बार में नहीं आया, दोनों बार आपने टॉस डाइस फेंका और दोनों बार में नहीं आया। ओके, बट तीसरी बार में आ गया 4/36। समझ गया आप। सो सेम चीज चल रही है यहाँ पे, है ना। फिर से जीपी है, उसका सम बताइए 1/1 माइनस आर क्या है यहाँ पे, फिर से वही है 14/36। ओके, तो आया क्या आपके पास 22, राइट, 4/22 आ गया आपके पास, है ना। 36 कैंसिल हो गया, 4/22 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 4/22 डिवाइडेड बाई 7/22। तो आपकी प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू आ गई आपके पास 4/7। ओके, पी इज 4/7, और ये 14p की बात कर रहे हैं ना, 14p की वैल्यू आ गई आपके पास 8। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।